हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपना चैनल लूसेंट जीके जीएसटी में। तो आज ये मेरा प्रीवियस ईयर का नवा पार्ट है। यदि आप 8 पार्ट तक नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। राज्य के सबसे लोकप्रिय नृत्य है राक्षस, कयांग, बकयांग, बनांगचू, जटारू, कयांग, चोहारा, सांड और साबू। लंगदारमा, नाटी, झंझार, झूरी, गी और रासा, ये सब हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? तो ये 1911 से 1921 के बीच में दर्ज की गई थी। 1911 से 1921 में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर -0.31% दर्ज की गई, जो भारत की जनसंख्या के इतिहास में केवल एक बार हुई। वर्ष 1921 को वर्ष जनसांख्यिकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनगणना वृद्धि में कमी आई थी। 1911 से 1921 में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर -0.31% दर्ज की गई, जो भारत के जनसंख्याकीय इतिहास में केवल एक बार हुई। वर्ष 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 13.40 मीटर, यानी कि 44 फीट। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई को 13.40 मीटर सिंगल्स और डबल्स का बनाया जाता है। वहीं कोर्ट की चौड़ाई की सिंगल के लिए 5.1 मीटर 17 फीट और डबल्स के लिए 6.1 मीटर 20 फीट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में घुरिद, एक तुर्की जनजातीय, तथा पृथ्वीराज चौहान और उसके सहयोगी के नेतृत्व में राजपूतों के बीच लड़ा गया था। परिणामी युद्ध राजपूतों सेनाओं की जीत में समाप्त हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 से 1216 में इल्तुतमिश और कुबाजा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? तो ये 2010 में मिला था। शास्त्रीय नृत्यांग मृणालिनी साराभाई और प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका एक कुशल कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तकी और कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे। 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धित या सकल मूल्य संवर्धन, ग्रोस वैल्यू एडेड। अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं के मूल्य की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो यह है यूपी, उत्तर प्रदेश की। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना को लॉन्च किया। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत इस योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बांग्लादेश सीमा और सादिया के बीच 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 नेशनल हाईवे 2 सितंबर 1988 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? तो ये भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता है। नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो ये प्रत्येक 5 वर्षों में होती है। कृषि जनगणना कृषि सहकारी और कृषि कल्याण विभाग डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। कृषि जनसंख्या में परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970 से 1971 में की गई थी। 11वीं कृषि जनगणना 2022 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो ये वैशाली की राजधानी थी। 727 वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो ये वैशाली थी। वज्जी या विरजी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डार्क रूम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई थी। द डार्क रूम आर.के. नारायण द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल वैशाखी किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में तूफान, स्थानीयकृत गरज, हिंसक हवाएं, मूसलाधार बारिश, ओले आदि भी लाते हैं। इसे काल वैशाखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोहरी शासन प्रणाली कब लागू हुई थी? तो ये 1919 ईस्वी में लागू हुई थी। भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके पहल प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था, लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रांतीय सरकारों को उत्तरदायित्व बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन लाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला से संबंधित है। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने बनवाया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया था। यह अपने समय के विश्व के विशालतम संरचनाओं में गिना जाता था। बृहदेश्वर मंदिर का रूपरेखा प्रसिद्ध वास्तुकार समा वर्मा द्वारा तैयार की गई थी। यह तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, जो चोल राजाओं की प्राचीन राजधानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीवों पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।